इतना अधिक परिश्रम श्री महाराज जी ने किया है जीवों के लिए, जितना उनके अतिरिक्त न अन्य किसी अवतार ने किया, न किसी महापुरुष ने किया। ये तो आप लोग अपने अनुभवों से जानते ही हैं कि श्री महाराज जी कोई महापुरुष नहीं थे। महाराज जी राधा कृष्ण के मिलित विग्रह थे। इस समय हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब प्रकट हैं, इसीलिए मैं थे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन भगवान के सब अवतार नित्य होते हैं। सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। वो खाली उनकी लीला प्रकट होती है और अप्रकट हो जाती है, लेकिन रहती नित्य है। जैसे वो पहले हमारी रक्षा करते थे, ऐसे ही आज भी कर रहे हैं। जैसे पहले हमारी सहायता करते थे, ऐसे ही आज भी कर रहे हैं। ये आप लोगों को भी पग पग पर अनुभव होता होगा, मुझे भी अनुभव होता है। चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों को पता है, राधा कृष्ण के मिलित विग्रह थे। लेकिन चैतन्य अवतार में जो प्रमुख प्रयोजन था वो प्रेमास्वादन था। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो बता रही हूं आपको। राधा प्रेम की गहनता का अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा जी की भाव कांति को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए थे। यही उनके अवतार का प्रमुख प्रयोजन था। लेकिन जीवों के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो गौण रूप से किया। और जीव कल्याण ये भगवान के अवतार का प्रमुख प्रयोजन होता है। इसीलिए उस अवतार में इस प्रयोजन के हेतु विशेष वर्क न कर पाने के कारण उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि मैं 2 बार और अवतार लेकर के आऊंगा और कीर्तनानंद में जीवों को डुबा दूंगा। कीर्तन रस में, कीर्तनानंद में, भगवत प्रेम में। तो अपने इस वचन का पालन करने के लिए श्री महाराज जी के रूप में चैतन्य महाप्रभु ही अवतीर्ण हुए थे। और ये सब आप लोगों का अनुभव है। यहाँ आप लोग सब श्री महाराज जी के ही भक्त बैठे हैं, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर के ये बात बोल रही हूँ। बहिरंग लोगों के समक्ष हम ये सब नहीं कहते, क्योंकि उन्हें महाराज जी का अनुभव नहीं है। वो तो बाद में जानेंगे जब महापुरुष लोग आकर के सिद्ध करेंगे श्री महाराज जी की वास्तविक पर्सनैलिटी क्या थी। और शीघ्र ही वो कार्य शुरू हो जाएगा। अब जब श्री महाराज जी के ऊपर ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे जाएंगे और उन ग्रंथों में ये सिद्ध किया जाएगा कि कितनी बड़ी विभूति हम लोगों के बीच में आई थी। लेकिन इस संसार के लिए ऐसी अद्वितीय अवतार ने अपना रोम रोम लगा दिया। तो ये अवतार, भगवान के अवतार तो अनंत हुए हैं, लेकिन ये अवतार अद्वितीय अवतार था। क्योंकि वैसे तो सभी अवतार दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, लेकिन इस अवतार में कृपा शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ। कृपा शक्ति ही जैसे मूर्तिमान श्री महाराज जी के रूप में अवतरित हुई थी भगवान की।
तो उन्होंने जो पूरे जीवन परिश्रम किया हमारे लिए, तो हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि उनका ये अद्वितीय अवतार, और अवतार तो नित्य होते हैं कि भले ही वो अप्रकट हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उनकी भक्ति करता है तो वो कृपा करेंगे। जैसे हम आज राम की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं, तो वो कृपा हमको प्राप्त होती है, भगवान राम की, कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की। क्योंकि भगवान वो तो सब जीवों के सुहृद हैं। महापुरुष जो होता है वो केवल अपने शरणागत का योगक्षेम वहन करता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। महापुरुष केवल अपने शरणागत का योगक्षेम वहन करता है, और अगर महापुरुष चला जाए तो उसके लाइफ टाइम में जितने लोग शरणागत हो गए हैं वो उनका योगक्षेम गोलोक से भी वहन करता है। लेकिन भगवान ये सब जीवों के अंतर्यामी होते हैं, सर्वांतर्यामी बोलते हैं उनको, सर्वज्ञ बोलते हैं, इसलिए वो सब जीवों के अंतर्यामी हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक विचार को वो नोट करते हैं। इसलिए भगवान के अवतार की भक्ति सदा होती है। जब भी कोई उनकी भक्ति करेगा उसे उस भक्ति का फल मिलेगा। देखिए महाराज जी सब जीवों के अंतर्यामी हैं। इसके मैं आपको दो उदाहरण बताती हूँ कि महापुरुष तो केवल जो उनकी शरण में आते हैं लाभ लेने के लिए उनके आइडियाज नोट करते हैं, लेकिन भगवान हर जीव के आइडिया नोट करते हैं। बरसाने में एक बार महाराज जी थे, वहाँ होली मनाई गई थी, सारे साधक वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय रंगीली महल का। तो ट्रक के ट्रक आते रहते थे, रेत लेके, सीमेंट लेके, ये सब सामान लेके। तो एक बार एक ट्रक वाला वहाँ पर आया, मुसलमान था वो, कमरुद्दीन नाम था उसका। तो उसने दूर से देखा महाराज जी बैठे थे सबके साथ, तो देखने लगा और सोचने लगा कि ये सब देखो इनको इतना मानते हैं, लेकिन मैं तो तब मानूं जब ये मेरी गाड़ी में आके बैठ जाए। बस उसका ऐसा सोचना था कि महाराज जी तुरंत उठे, जो दूर बैठे थे। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? सत्संगियों ने बात करते करते बीच में कहाँ उठ गए महाराज जी? और महाराज जी वहाँ सीधे उठे और दूर गए, उसके ट्रक का दरवाजा खोला, बैठ गए और बोले चलो। वो तो हक्का बक्का देखता रह गया, यूं देखता रह गया महाराज जी को। महाराज जी बोले देख क्या रहा है, चल ना। उसने कहा कहाँ चलूं? बोले जहाँ तेरी इच्छा हो। तो उसने ऐसे ही रंगीली महल का चक्कर लगाया कुछ देर, थोड़ी दूर पे, और उसके बाद फिर महाराज जी ने कहा वापस ले चलो। और उसके बाद वहीं जहाँ से उसने बैठाया था महाराज जी को, बैठे थे महाराज जी, वहीं पे उसने आके रोक दिया। महाराज जी ने गेट खोला, बाहर निकल के चले गए। वो बाहर आके कहता है इतनी जल्दी तो मेरा खुदा भी नहीं सुनता। ऐसे ही देखिए एक बार कानपुर में महाराज जी, एक सूर्य प्रकाश जी भक्त थे महाराज जी के, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। तो वहाँ सत्संग होता था, बहुत साधक आते थे, बहुत पुरानी बात है ये। तो वहाँ जो मेहतरानी आती थी वो देखती थी लोगों को चरण छूते हुए, तो सोचती थी कि देखो सब चरण छू रहे हैं, लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ, मैं तो इतनी अपवित्र हूँ, भंगिन हूँ, इनके चरण मुझे कहाँ छूने को मिलेंगे। ऐसे उसके मन में आया एक बार। तो उसके बाद खैर वो चली गई।
तो पीछे गली थी, महाराज जी का जो रूम था उसमें एक दरवाजा तो अंदर मकान में खुलता था और एक दरवाजा गली में खुलता था उसका। तो वो गली से जब जा रही थी इतने में महाराज जी का कमरे का दरवाजा खुला, यानी महाराज जी ने खोला और महाराज जी गेट पे खड़े हो गए, जो गली की तरफ खुलता था गेट। तो मेहतरानी जा रही थी तो एकदम ठिठक गई और उसने देखा महाराज जी को और महाराज जी उसकी तरफ देख रहे थे, वो एकदम विभोर हो गई। तो उसके बाद महाराज जी बोले, अरे हमारे पैर नहीं छुएगी क्या? देखो उसके मन में जो भाव था, अरे हमारे पैर नहीं छुएगी क्या? तो वो तो और 2 कदम पीछे हट गई कि मैं तो भंगिन हूँ, इतनी गंदी हूँ और कहीं कोई मुझे देख ना ले, मुझे मारना शुरू कर देंगे लोग, इनके चरण छू लिए मैंने तो इतने में और सत्संगी भी वहाँ आ गए थे महाराज जी के, और भी लोग जो गली से जा रहे थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए, कई लोग खड़े हो गए। तो महाराज जी बोले, अरे देख क्या रही है, आना पैर छू लेना। महाराज जी ने उससे कहा 2-3 बार। तो अपने सत्संगियों ने कहा, वो कह रहे हैं छू ले, और वो जी तो उसका बुरी तरह ललचा रहा था, 2 कदम आगे बढ़ी, फिर उसको लगे कि मुझे कोई मारेगा, मैं तो इतनी अपवित्र हूँ। तो जब उसने लोगों ने, महाराज जी बार बार कहने लगे, अरे आना चरण छू ले, तो वो बेचारी सिमटती झिझकती किसी तरह से आई और उसके बाद महाराज जी के चरणों में गिर के फूट फूट के रोने लगी कि मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है आज। महाराज जी भी चुपचाप खड़े रहे, बहुत देर तक वो रोती रही, उसके आंसू महाराज जी के चरण धोते रहे। महाराज जी ने सोचा इसको जी भर के अपनी कामना पूरी कर लेने दो। तो देखिए ये सब जो घटनाएं हैं, ये तो मैंने आपको 1-2 बताई हैं। कभी महाराज जी का चरित्र लिखा जाएगा तो महाराज जी का पूरा जीवन अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसी घटनाएं जो सिद्ध करती हैं कि वो महापुरुष नहीं थे, वो साक्षात राधा कृष्ण के मिलित विग्रह थे, सब जीवों के सुहृद थे, सबके अंतर्यामी थे, सबके आइडियाज हर समय नोट करने वाले भगवान थे। तो इसीलिए भगवान तो सदा हमारे साथ हमारा योगक्षेम वहन करते हैं और महापुरुष भी अपने शरणागत का करता ही है। तो जैसे हम आज राम की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं और अवतारों की भक्ति करते हैं, हमको पता है ये भगवान है, ये हमारी भक्ति का फल देंगे, हमारे मन की सुनेंगे। ऐसे ही हमको श्री महाराज जी की भक्ति करनी है और हमारी भक्ति का फल हमको प्राप्त होगा। श्री महाराज जी के अब प्रकट होने के बाद भी कई लोग संपर्क में आए हैं, उनके भी कई लोगों के अनुभव हैं किस प्रकार वो उनका योगक्षेम वहन करके और उनको आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। कई लोगों ने हमको बताए हैं अपने अनुभव। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वो कहीं गए हैं, उनकी भक्ति कीजिए, निश्चिंत होकर के कीजिए। और मैं जो कह रही हूँ इन बातों का स्वयं अनुभव करिए, आपको स्वयं अनुभव होगा, वो कराएंगे आपको, मुझे 100% विश्वास है।